जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टू मीन। लास्ट टाइम हमने जो देखा था जेड टेस्ट के अंदर हमने देखा था वन मीन, और अब हम देख रहे हैं टू मीन, मीन की प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होगा कि जो पॉपुलेशन दी है या फिर पॉपुलेशन दिया है, जितने भी सैंपल दिए हैं वो दो सैंपल होंगे। अब दो सैंपल है तो उसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सपोज एक्स फॉर एग्जांपल, तो उसका हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा। स्टेप नंबर वन के अंदर ये है जो हमें क्या दिया होगा, नल हाइपोथेसिस जो हमें फाइंड करनी है, या तो नल हाइपोथेसिस या तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर उसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर टू मतलब स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे कि उसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस किसका? जो गिवन है उसका डिफरेंस। ओके, सपोज मीन दिया है तो मीन का, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब जो भी हमें गिवन है उसका डिफरेंस निकालेंगे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला ये है, ये याद कर लेना, यही मोस्ट टाइम भी है। फिर उसके बाद क्या है, फोर्थ में क्या है, डिफरेंस किसका, जेड वैल्यू फाइंड करेंगे। जेड वैल्यू के अंदर डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। और इसमें सपोज कुछ भी ना दिया तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके ही चलना है। अगर 5 कुछ भी ना दिया हो तो 5% तो हमें खुद कंसीडर कर ही लेनी है। और सपोज इसका आंसर जेड वैल्यू जो है इसका आंसर लेस देन कुछ आया तो नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होती है, और ग्रेटर देन इसका आंसर आया तो रिजेक्ट होती है। इसका मतलब क्या है, देखो ये 1.96 जो दिया है इसका मतलब है 5%। सपोज यहाँ पे 2.33 ऐसा या 2.44 मतलब कुछ भी आंसर आया, और हमारा जो एक टेबल मैंने ड्रॉ करवा था उस टेबल के अंदर देखो तो उसके अकॉर्डिंग देखना है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट। ओके, एग्जाम्पल नंबर वन ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर वन में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। ओके, उसकी कुछ एवरेज वैल्यू है, मतलब एवरेज लाइफ है कुछ इतनी, और वो इतना कुछ चलता है। ओके, फिर दूसरा बल्ब है, दूसरे इतने बल्ब है, उसकी कुछ एवरेज लाइफ इतनी, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कुछ दिया होगा। तो यहाँ पे भी कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा। फिर कहा है कि इसकी लाइफ मतलब सिग्निफिकेंस, तो वो भी हमें कंसीडर करना है। ओके, फिर देखना है कि हमें क्या दिया है। तो देखो अगर मैं कंसीडर करूँ तो ए एक डेटा है, बी एक डेटा है, जिसकी वैल्यू n1 की वैल्यू कुछ ये है, n1 इक्वल टू 150, n2 इक्वल टू ये। ओके, फिर x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, सिग्मा वन सिग्मा टू इतना दिया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे कि जो क्लेम करना है वो कौन सा है। तो क्लेम की दिया है म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? ओके, तो स्टेप वही है, या तो कंडीशन अप्लाई होगी या तो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, या तो म्यू 1 और म्यू 2 दोनों इक्वल में, मतलब ये इसका डेटा और इसका डेटा दोनों इक्वल में आएंगे या तो इक्वल में नहीं आएंगे, ये कंडीशन हो सकती है। इसके बाद हम अगर चेक करें तो डिफरेंस क्या है इसका, तो डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस इसका फाइंड करो। तो जो डिफरेंस में क्या दिया है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब x1 बार माइनस एक्स, तो x1 बार की वैल्यू ये है तो उसका कुछ आंसर ये आता है। फिर सिग्निफिकेंस मतलब स्टैंडर्ड एरर के लिए जो भी गिवन डेटा है, गिवन डेटा के अंदर ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 डेटा दिया है, इसकी वैल्यू ये है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, जो उसका आंसर कुछ ये आता है। फिर डिफरेंस फाइंड करो, एरर फाइंड करो, आंसर ये आया। सपोज इसका आंसर ये आता है, इसका मतलब क्या है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें 5% दिया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, तो हमारा इससे ये वैल्यू जो है, क्या ये कंडीशन अप्लाई होती है? तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या है, H1 सॉरी यहाँ पे जो है कंडीशन क्या है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो कंडीशन क्या है, H0 मतलब म्यू 1 विच इज इक्वल टू म्यू 2। ये हमने लेके चला था, अगर ये एक्सेप्ट होता है इसका मतलब क्या है कि म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2। अब म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन हमारी रिजेक्ट होगी। इसका मतलब म्यू 1 विच इज नॉट इक्वल टू म्यू 2, मतलब दोनों की जो लाइफ है उसका कुछ रेशियो है, मतलब वो सेम नहीं है। समझ में आया? ओके, इसके बाद है, देखो कहा है ना कि नो डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंस, ये हमारा है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहा है कि कुछ रैंडम सैंपल लिया है। ओके, कोई पॉपुलेशन का होगा, फिर उसका कुछ सैंपल लिया है, उसके अंदर हमें गिवन है, तो ये
उसका कुछ यूनिट दिया है, यूनिट के अंदर ये कुछ दिया है, इतना यूनिट दिया है, इसके लिए हमें मीन इतना दिया है। ओके, सॉरी, मतलब मीन, फिर सेम इसके लिए, इसके लिए भी दी, मतलब जो भी कुछ वैल्यू दी है, इसके लिए कुछ इतना दिए, इसके लिए कुछ इतना दिए, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें इससे पता चलेगा कि सपोज हमारा कोई एग्जांपल दिया है, उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करनी है, वो इससे पता चलेगा। तो m1 लो, n2 लो, ओके, सिग्मा 1 सिग्मा 2 x1 x, अब इसका म्यू 1 म्यू, ये दोनों इक्वल है वो फाइंड करो, नहीं है वो भी फाइंड करो। ओके, फिर उसका डिफरेंस फाइंड करो, डिफरेंस क्या आता है, तो डिफरेंस 4 पॉइंट आया, 0.4 आया, सॉरी। फिर उसके बाद क्या फाइंड करो, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर का ये फॉर्मूला है, उसका आंसर कुछ ये आया। ओके, फिर जेड वैल्यू फाइंड करो, जेड वैल्यू क्या है, तो जेड वैल्यू हमने फाइंड की डिफरेंस, और ये जेड वैल्यू फाइंड की जिसका आंसर 3.24 आया। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 5% लिया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लिया, इसका मतलब क्या है कि उस जेड टेबल के अंदर से आपको वैल्यू मिलेगी 1.96, ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी जिसका आंसर ये आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कंडीशन है वो एक्सेप्ट हो नहीं रही, इसका मतलब क्या है कि कंडीशन रिजेक्ट हो, मतलब एच म्यू वन विच इज नॉट इक्वल टू म्यू टू। अब ये जो एक एग्जांपल है, आपको मैं इतनी वैल्यू दे रहा हूँ, ओके, ये एग्जांपल आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर है? कुछ भी डाउट है मैं आपको सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। ओके, आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर हो सके तो बताएं, ताकि कोई स्टूडेंट का आंसर गलत आए तो उसको पता चले कि हमारी यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है। क्लियर है? तो ये एग्जांपल आप ट्राई कीजिए, एग्जांपल में दिया है n1 n2 सब मैंने देखे रखा है, आपको मैंने गिवन डेटा भी देके रखा है। ओके, अब आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।